हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पैराडाइज एजुकेटर में। आज हम कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेके आए हैं उन टॉपिक पर जिन्हें हम पहले कवर कर चुके हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक चार्ज, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्ट मीटर। आइए इन क्वेश्चंस को एक एक करके देखते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये है पहला क्वेश्चन। कह रहा है हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट एट 118 वोल्ट टू अ पॉइंट एट 128 वोल्ट्स। एक चार्ज है 2 कूलम का, जिसे पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ हमें लेके जाना है। क्यूब बराबर 2 कूलम। जब हम इसे पॉइंट ए से बी की तरफ लेके जाएंगे तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कितना वर्क करना पड़ेगा। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, W इज इक्वल टू वी इंटू क्यू। इसी फॉर्मूले में हम इस वैल्यू को रखेंगे, लेकिन क्वेश्चन में आपको 2 वोल्टेज दे के रखे हैं। अब इन 2 वोल्टेज का क्या करना है, कुछ नहीं करेंगे। इस V को हम डेल्टा V लिख देंगे। डेल्टा V का मतलब है इन दोनों वोल्टेज का डिफरेंस। तो इनका जब डिफरेंस करेंगे 128 माइनस 118 इंटू Q की वैल्यू है 2 कूलम, तो जो वर्क डन निकल के आएगा वो आ जाएगा 10 इंटू 2 20 जूल। इतना वर्क हमें करना पड़ेगा एक 2 कूलम के चार्ज को पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक पहुंचाने के लिए। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। आइए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। अब इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा जिसे हम अभी पहले समझे थे। फॉर्मूला है W इज इक्वल टू वी इंटू क्यू। आपको V की वैल्यू दे के रखी है 6 वोल्ट। अब पूछा है ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। किसी भी बैटरी से अगर 6 वोल्ट की ये बैटरी है और इससे जितने भी चार्ज पास हो रहे हैं वो उनके पास कितनी एनर्जी होगी, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो कुछ नहीं करना है, 6 वोल्ट इंटू क्यू की वैल्यू हो जाएगी, ईच कूलम की बात की है तो 1 कूलम, तो 6 जूल इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है बाय व्हाट अदर नेम इज द यूनिट जूल पर कूलम कॉल्ड। जूल पर कूलम किसकी यूनिट है ये पूछा है हमसे। तो W इज इक्वल टू वी इंटू क्यू। तो इस फॉर्मूले से निकल के आएगा V इज इक्वल टू W बाय क्यू। हमें पता है वर्क की यूनिट होती है जूल और चार्ज की यूनिट होती है कूलम। तो जूल पर कूलम ये किसकी यूनिट हो जाती है, ये हो जाती है हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है व्हाट टू द लेटर PD स्टैंड्स फॉर। PD हमने जब अभी आपको पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ाया था तब हमने उसमें बताया था कि PD का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं विच डिवाइस इज यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये भी हमने जस्ट पिछले टॉपिक में कवर किया है। वो डिवाइस है वोल्ट मीटर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6th क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय सेइंग दैट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज 1 वोल्ट। किसी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट है, इससे आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, तो देखिएगा अगर V की वैल्यू 1 वोल्ट है, इसका मतलब है कि अगर इस फॉर्मूले में हम ध्यान दें V इज इक्वल टू W बाई क्यू। अगर V 1 वोल्ट कब होगा, जब वर्क डन और चार्ज की वैल्यू सेम होगी, तभी V 1 वोल्ट होगा। ये हमको पता है क्योंकि 1/1 ही हमें 1 देगा। तो 1 वोल्ट से कहने का मतलब ये है in order to move a charge of 1 coulomb from one point to another, the work done is 1 joule, then the electric potential will become 1 volt। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस की 2 यूनिट है। एक SI यूनिट जो कि हो जाती है
वोल्ट, ये हमको पता है, जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ाया था तब बताया था। दूसरा एक फार्मूला भी हम जो उतनी देर से पढ़ते हुए आ रहे हैं वो है W इज़ इक्वल टू वी इंटू क्यू। इस फार्मूले से अगर आप वोल्टेज की यूनिट निकालेंगे तो आ जाएगा W बाय क्यू, मतलब है कि जूल पर कूलम। दूसरी यूनिट ये हो गई आपकी, तो 2 यूनिट आपको पता चल गई पोटेंशियल डिफरेंस की। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। ये भी डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, वही फार्मूला लगेगा जो भी हम पढ़ रहे थे। W इज इक्वल टू वी इंटू क्यू, रख दीजिए। V है 12 वोल्ट और Q है 2 कूलम, तो 24 जूल इसका आंसर है। इतना वर्क आपको करना पड़ेगा किसी भी 2 पॉइंट के बीच में चार्ज को डिस्प्लेस करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ओह, बहुत आसान क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट पूछी है, सबको पता है, कूलम्ब होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है डिफाइन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। क्या 1 कूलम्ब चार्ज क्या होता है, ये पूछा है हमसे। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये जो हम अगला टॉपिक कवर करेंगे इलेक्ट्रिक करंट, उसके हिसाब से इसका आंसर बहुत परफेक्ट निकलता है। मैं भी उसी के हिसाब से आपको आंसर बता रहा हूँ, आपको अगले टॉपिक में समझ में आ जाएगा। देखिए करंट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू क्यू बाय टी। ठीक है, और तो इससे निकल के आ जाएगा फॉर्मूला Q इज इक्वल टू I इंटू टी। अब आप 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज की बात कर रहे हैं। 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज का मतलब है अगर आप Q की जगह 1 रख दें, Q की जगह हमने रख दिया 1 कूलम्ब, तो ये 1 कूलम्ब कब आएगा, जब 1 एम्पियर का करंट 1 सेकंड में किसी वायर से पास होगा, तभी तो हमें 1 कूलम्ब मिलेगा। समझ रहे हैं आप बात को। जब 1 एम्पियर का करंट किसी वायर से 1 सेकंड में पास होगा तो हमें उस वायर में कितना चार्ज फ्लो होगा वो पता चलेगा, और वो होगा आपका 1 कूलम्ब का। ठीक है, यही आपका आंसर है। तो 1 कूलम्ब इज डिफाइंड एज व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट passes through a wire in 1 second, then it is defined as 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 11th क्वेश्चन है द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज अक्रॉस 2 पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज मेजर ऑफ। किसी भी यूनिट चार्ज को 2 पॉइंट के बीच में डिस्प्लेस करना, और इसमें कितना वर्क खर्च हो रहा है, उस वर्क को क्या कहते हैं, तो उस वर्क को कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन द डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज। अरे पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था, वो है वोल्ट मीटर। आगे देखते हैं। 13th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स कुड बी यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज करने के लिए कौन सी यूनिट होती है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज की कूलम्ब है, ये एम्पियर करंट की होती है, जूल वर्क की होती है, वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द यूनिट फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं। यही थे आज के हमारे कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस। ये आपको एक कॉन्सेप्ट दे देंगे जो हमने टॉपिक पढ़ाए थे उसके, कि अगर न्यूमेरिकल आ जाते हैं उन टॉपिक से रिलेटेड तो आप कैसे सॉल्व करोगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और अगर आपको चैनल जो भी कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा है वो कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।